नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज कुछ लंबे समय के बाद आपके बीच वापस सहारा से संबंधित जानकारी लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, जानकारी काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी इस वक्त इस माह में अप्रैल 2024 में है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आपको आगे इस तरह का लेटेस्ट जानकारी जो भी है सहारा से संबंधित वो सभी आपको मिलती रहेंगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अप्रैल माह के अंदर में जो देखने को मिला है, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तारीख पड़ी हुई हैं और कई सारी तारीखें अलग अलग संबंधित तारीखें पड़ी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस महीने में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पोर्टल पूरी तरीके से कहा जाए तो मतलब साबित जो हुआ है वो विफल साबित हो रहा है। पूरा तरीके से कुछ जैसा जो बेनिफिट मिलना चाहिए था निवेशकों को वो नहीं मिल पा रहा है और मिला भी नहीं है, क्योंकि 9 महीने का समय दिया गया था। 9 महीने के भीतर में इस 5,000 करोड़ रुपए को निवेशकों के बीच वितरण कर देना चाहिए था, लेकिन 250 करोड़ रुपया भी वितरण नहीं हो पाया है और इतना ही लगभग खर्च हो चुका है। तो इस हिसाब से देखने जाए तो ये पूरी तरीके से विफल रहा है। और एक सही तरीके से अगर इसका देखा जाए तो ब्रांच ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां से तेज़ी से और फास्ट प्रक्रिया के माध्यम से पेमेंट कराया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसके लिए निवेशक भी बहुत ही विरोध कर रहे हैं। काफ़ी अपील की जा रही है कि हमें पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं चाहिए। आज विचार करिए, सिर्फ अभी 10,000 रुपये तक का ही पेमेंट गया है और मैक्सिमम अमाउंट बिलो 20,000 यानी 19,999 रुपये तक का भुगतान ही जा रहा है। और उसमें भी केवल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी बात दिए रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है। 1% लोग भी पोर्टल से सेटिस्फाइड नहीं है, 1% भी लोग। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो सही वे में पोर्टल नहीं चल रहा है, जिसके लिए लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कस्टमर विरोध कर रहे हैं, जमाकर्ता विरोध कर रहे हैं, साथ में कार्यकर्ता जिसने जो भुगतान निवेश लाया था, जिसके माध्यम से लाया गया था, वो भी विरोध कर रहा है। और कंपनी भी चाहती है कि इसका भुगतान करने का तरीका अगर ब्रांच पे मिलता है और हम सभी लोग भी चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से समय के अंदर भुगतान पॉसिबल है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंपनी की ब्रांचें हैं, तो मैन पावर इनके पास ज़्यादा है, तो भुगतान भी आराम से कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी बहुत सारे बदलाव अपने सिस्टम के अंदर में कर रही है। अगर बात करूं तो ब्रांच मर्जर का काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब एक ही ब्रांच लगभग उपलब्ध रहेंगी और बाकी सारी ब्रांचें उसी ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाएंगी, यानी उसी ब्रांच से सभी ब्रांचों का काम अब होगा। इससे कहीं ना कहीं जो कंपनी का एक्सपेंस है वो कम होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक बात करूँ, मैं बड़ौदा में रहता हूँ, तो बड़ौदा में कई सारी ब्रांचें 5-6 ब्रांचें बड़ौदा में थी, तो 5-6 ब्रांचों का रेंट वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मिसलेनियस होते हैं, इनकम प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, है ना, तमाम तरीके के खर्चे, अलग अलग सैलरी होती है। एक ब्रांच को चलाने के लिए लाखों रुपये का खर्च आता है। तो कहीं ना कहीं एक ही ब्रांच के अंदर में अभी जब आज विपरीत समय है तो ये अच्छी बातें हैं। विपरीत समय के अंदर में अपने खर्चे कम करना ज़रूरी होता है। तो बाद में फिर से अच्छा समय आएगा तो फिर से इसको बढ़ा लिया जाएगा, लेकिन इस सब को मद्देनजर तक देखते हुए कंपनी ने हायर प्रबंधन ने जो विचार किया है वो सही है। दूसरा, कहीं न कहीं इसका निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया गया है, CRCS की तरफ से शायद दिया गया है कि लगभग 2000 ब्रांच के अंदर 2000 ब्रांच मतलब लगभग 1800-2000 ब्रांचें ही पूरे हिंदुस्तान में खुलने का मौका शायद दिया जा रहा है। तो शायद उसका भी एक असर है और इससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा। और
फ्रेंचाइजियों को किसी प्रकार का ऐसा प्रावधान या ऐसा कुछ व्यवस्था ये नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, वो फ्रेंचाइजी गार्जियन अपने हिसाब से देखते हैं। तो दोस्तों देखना जाए तो बहुत सारी चीज़ बदलाव, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीजन मर्ज हो चुके हैं, वहाँ भी खर्चे कम किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरह से डेट पड़ी हुई है और लोगों का डिमांड है कि हमें ब्रांच से ही भुगतान हो, पब्लिक यही चाहती है, जो ग्राहक है, कस्टमर है, सम्मानित निवेशक है, वो यही चाहता है और कार्यकर्ता भी यही चाहता है। तो संभावना है कि इस महीने में बहुत ही कुछ बदलने की संभावना है और आने वाले समय में बहुत ही बेटर होगा। बहुत कुछ और भी है जिसको हम अभी ऑन कैमरा नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चल रही हैं जो भी एग्जैक्टली ये कंफर्म नहीं हो पाया है, इसलिए बात करना उचित नहीं है। लेकिन काफ़ी कुछ चल रहा है बदलाव के दौर में। उम्मीद करते हैं कि अप्रैल में ही बहुत अच्छी कुछ खबरें आएंगी और अप्रैल मई के बीच में बहुत सारी अच्छी खबरें आएंगी और आने वाले समय में संस्था बहुत ही बेहतर होगा, जिसके माध्यम से ताकि सभी निवेशकों का भुगतान हो सके, कार्यकर्ताओं का जो भी चीज़ें हैं, उनका जो परेशानी है, समस्या है, उनको रोज़गार मिल सके। इस तरीके की सारी चीज़ें न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पे आपको इस तरह का जो भी समाचार रहेगा आपको मिलता रहेगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, नमस्कार।